मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप सीखेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज 5 प्रकार से किया जाता है। गाइस ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये जान लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सेंटेंस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। साथ ही साथ कई सारे सेंटेंसेस इजिली आप बना पाएंगे। इसका यूज आपका परफेक्ट टेंस में किया जाता है, पैसिव वॉइस में किया जाता है, पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ स्पेशल यूजेस भी इसका है जिसका कि आप अपनी स्पीकिंग में काफी यूज करेंगे। आप समझते हैं कि परफेक्ट टेंस जो है इसका 3 टेंस होता है, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है। पैसिव वॉइस आपका टोटल 8 होता है, जो कि सभी में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। काफी यूजफुल वर्ब के थर्ड फॉर्म है गाइस। इसी प्रकार से पार्टिसिपल में किया जाता है तो इसका यूज पास्ट पार्टिसिपल में किया जाएगा। इसी प्रकार से एडजेक्टिव में किया जाएगा। अब इसी प्रकार से स्पेशल यूजेस भी इसका है जहां पर आप यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो चलिए समझते हैं एक एक यूज इन सभी का जहां पर आप इसका यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का। चलिए समझते हैं पहला यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी में पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब बात रही ये बातें, अब इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस लिटिल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा एक्शन कंप्लीट होता है जो कि आपका थोड़ा देर पहले खत्म हुआ होता है, तो उसे आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसे बनाने का कुछ नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हैज आप लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगाते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एग्जांपल लीजिए, मैंने खाना खा लिया है। अब सेंटेंस के एंड में लिया है आया है तो हो जाएगा आई हैव ईटन द फूड या फिर आई हैव टेकन द फूड। इसी प्रकार से वह बाजार जा चुका है, उस जगह ही हैज गॉन टू मार्केट। इस प्रकार से बना सकते हैं। आई आपका प्लूरल में आता है तो आपका हो जाएगा हैव, सिंगुलर में आता ही आपका इसे लग गया यहाँ पर हैज। इसी बार से मैं उससे मिल चुका हूँ, हो जाएगा आई हैव मेट हिम, मेट का थर्ड फॉर्म मेट हो गया। रमेश अंग्रेजी सीख चुका है, रमेश हैज लर्न्ड इंग्लिश। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस इसलिए बना सकते हैं बिकॉज इट इज सो सिंपल गाइस। इफ यू मेक प्रैक्टिस यू कैन डू इट वेरी वेल। अगला सेंटेंस है गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका पासान हिंदी में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था। अब समझते हैं कि इसका यूज आप हिंदी में करते हैं कि कैसे करते हैं। सेंटेंस के एंड में आपको ये सभी वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में पूरा हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, उसे आप बनाते हैं। इसका होता है गाइस, इसका बनाने का कुछ नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। समझते हैं हिंदी के एग्जाम्पल से कि अमन घर जा चुका था तो बनेगा अमन हैड गॉन टू हाउस। अब हैड के बाद आपका यहाँ पर सभी वर्ब जो कि आपका वर्ब होगा वो सभी आपका थर्ड फॉर्म में आएगा। हम लोग क्रिकेट खेल लिए थे, हो जाएगा वी हैड प्लेड क्रिकेट। प्रिया बाजार से आ चुकी थी, हो जाएगा प्रिया हैड कम फ्रॉम मार्केट। प्रिया हैड कम फ्रॉम मार्केट, प्रिया बाजार से आ चुकी थी। इसी प्रकार से तुम अपना काम कर चुके थे, हो जाएगा यू हैड डन योर वर्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डन, कम, प्लेड, गोन, ये सभी वर्ड्स आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, जो कि आपको समझना इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका आप यूज करते हैं इस प्रकार से हिंदी के एग्जाम्पल से, हिंदी के पहचान से कि चुका होगा, चुकी होगी या फिर कर लिया होगा। इस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में जाकर समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब इसको बनाने के लिए नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका होता है विल हैव, और विल हैव के तुरंत बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आएगा। समझे, सीता गाना गा चुकेगी, हो जाएगा सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया। हम लोग जा चुकेंगे, हो जाएगा वी विल हैव गॉन। इसी प्रकार से मैं तुमसे मिल चुका रहूंगा, हो जाएगा आई विल हैव मेट यू।
इसी प्रकार से देखिए कोई काम कर चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, कर लिया होगा, इस प्रकार के सेंस में आप बता रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा एक्शन जो कि जा करके खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। राहुल इस काम को खत्म कर चुकेगा, हो जाएगा, राहुल विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। इस सेंस में आप कैसे सेंटेंसेस इजिली बना सकते हैं, तो चलिए समझते हैं अगला यूज कि ए टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस, मतलब कि पैसिव वॉइस तो आपका होता है गाइस टोटल आपके 8 प्रकार के होते हैं। अब ये सभी में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, तो चलिए समझते हैं कैसे यूज किया जाएगा। इसे इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। समझिए स्पोकन आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। इस बात से राहुल इज बीइंग बीटन, राहुल को पीटा जा रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में है। द स्ट्रीट हैज बीन डेकोरेटेड, गली सजाई जा चुकी है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में है। इसी प्रकार से अ मैंगो वाज ईटन बाय अस, आम हम लोगों के द्वारा खाया गया, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में है। इसी बात से क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम, क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा था, ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में है। इसी प्रकार से राहुल हैड बीन सेंट टू दिल्ली, राहुल को दिल्ली भेजा गया, अब यहाँ पर देखिए भेजा गया था हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में है। इस बार से अ कंप्यूटर विल बी ऑपरेटेड, कंप्यूटर को चलाया जाएगा, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में है। इसी प्रकार से वेजिटेबल्स विल हैव बीन परचेज्ड बाय अस, सब्जियां खरीदी जा चुकेगी, अब लिखा हुआ है बाय अस तो हो जाएगा हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, मतलब क्या सब्जियां हम लोगों के द्वारा खरीदी जा चुकेगी या चुकी होगी। इस सेंस में आप समझ पाए कि पैसिव वॉइस के ए टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आपका सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, सो कि मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि सेंट, प्लेड, ईटन, डेकोरेटेड, बीटन, स्पोकन, ये सभी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जो काफी यूजफुल है। सेंटेंसेस बनाइए प्रैक्टिस कीजिए एंड बहुत सारे इजी सेंटेंसेस हो जाएंगे और यू कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। तो चलिए समझते हैं अगला यूज ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म कि पास्ट पार्टिसिपल में किया जाता है गाइस। इसे समझ सकते हैं कि इसका हो जाएगा आपका एग्जांपल कि राहुल एट बॉइल्ड एग्स। अब यहाँ पर देखने की पास्ट पार्टिसिपल आपका क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब कैसे हम यूज कर सकते हैं समझिएगा, उस जगह राहुल ने उबला हुआ अंडे खाया। अब समझिए उबला हुआ जो ये वर्ड है, ये आपका काम फिनिश है, फिनिश काम को ही आप वर्ब का थर्ड फॉर्म में दिखाते हैं, तो यहाँ पर आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म को आप पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, जिसे जिसे एक तरह से आप एडजेक्टिव भी उसे कहते हैं, जो कि एक्स के बारे में बताया जा रहा है कि अंडे तो है लेकिन कैसा अंडा है, तो बॉइल्ड है, उबला हुआ है। इसके बाद से राहुल बॉट अ रिपेयर्ड फोन, मतलब कि राहुल ने रिपेयर किया हुआ मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल तो खरीदा लेकिन मोबाइल कैसा खरीदा, तो रिपेयर किया हुआ खरीदा। अब समझिए यहाँ पर हाउ वर्ड दिया जा रहा है और हाउ से आप क्वालिटी बता रहे हैं, और किसी नाउन की क्वालिटी बताने का काम एडजेक्टिव ही कर सकता है गाइस। इस बार से ही रेड अ रिटर्न, मतलब कि ही रेड अ रिटर्न लेटर, इट मींस कि उसने उसने लिखा हुआ पत्र पढ़ा, मतलब ही रेड उसने पढ़ा, कैसा, एक लिखा हुआ पत्र। ये पत्र तो था लेकिन कैसा था पत्र, तो लिखा हुआ था, क्वालिटी बता रहे, क्वालिटी बताने का काम सिर्फ एडजेक्टिव कर सकता है। इसी बात से रवि स्टडीड बाय एक्सपीरियंस्ड टीचर, इट मीन्स कि रवि ने अनुभवी शिक्षकों से पढ़ाई किया। देखिए शिक्षक तो था लेकिन कैसा था टीचर, टीचर तो था लेकिन कैसा था, तो एक्सपीरियंस्ड था, मतलब कि वो एक अनुभवी था। यहाँ पर आपका शिक्षक के बारे में जो बता रहा है, किसी नाउन के बारे में जो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा वो एक ही दे सकता है, वो है आपका एडजेक्टिव। इसी प्रकार से गाइस आप सभी यूजेस इसका समझने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका यूज परफेक्ट पार्टिसिपल में भी किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका स्ट्रक्चर हो जाता है गाइस हैविंग के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इसका मतलब हो जाता है करके या करने के बाद। इस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप बोलते हैं ना कि खाना खाकर
खाना खाकर वह बाजार गया। वो बाजार गया। आप बोलते हैं हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड। इसके बाद आपको एक कॉमा लगा देना होगा। वो बाजार गया हो जाता है ही वेंट टू हाउस। इसी प्रकार से बोलते हैं कि नहाने के बाद, नहाने के बाद उसने कपड़ा पहना। तो कैसे बोलते हैं, नहाने के बाद तो हो जाएगा आपका हैविंग टेकन अ बाथ। उसने कपड़ा पहना हो जाएगा ही वोर द क्लॉथ्स। स्पर्श हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी बोलने के बाद, अंग्रेजी बोलने के बाद वह आश्चर्यचकित हो गया। आप समझिएगा, अंग्रेजी बोलने के बाद तो हो जाता है आपका हैविंग स्पोकन इंग्लिश। वो आश्चर्यचकित हो गया तो हो जाएगा ही गोट सरप्राइज्ड। इस प्रकार से हैविंग के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका यहाँ पर आ जाएगा कि आप पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में भी इसका यूज कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका इसलिए आप यूज कर सकते हैं गाइस। तो चलिए समझते हैं अगला यूज ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज किया जाता है गाइस। अब यहाँ पर समझिएगा कि ही इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। इट मीन्स कि वह उस या फिर उसे अंग्रेजी बोलने में रुचि है। समझिएगा, यहाँ पर उसे अंग्रेजी बोलने में रुचि है, और यहाँ पर जो आपका इंटरेस्टेड वर्ड लिखा हुआ है ये आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन इसे आप कहते हैं एडजेक्टिव। अब समझना होगा कि ये क्यों कहते हैं। देखिए गाइस, रुचि तो है, रुचि कौन है, तो ही है। यहाँ पर देखना कि सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो वो कौन दे सकता है, आपका एडजेक्टिव ही दे सकता है। इसी बार से अमन इज एक्साइटेड टू लर्न। अमन अंग्रेजी सीखने के लिए, देखिए देखिए अंग्रेजी सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप आगे यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि लर्न इंग्लिश, कि अमन सीखने के लिए उत्साहित है। उत्साहित है, कौन है उत्साहित, तो अमन है। देखिए अमन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे तो सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि क्वालिटी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सिर्फ एडजेक्टिव बता सकता है। दे आर सरप्राइज्ड टू सी यू, मतलब कि वे लोग आपको देखकर हैरान है, आश्चर्यचकित है, उस सेंस में आप यूज करते हैं गाइस। सरप्राइज और शॉक्ड दोनों का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखना है सरप्राइज आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है जिसे आप एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से अगला यूज है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कैसे आप यूज करेंगे, इज एम आर के साथ इसका आप यूज करेंगे। समझते हैं कि इसका कैसे यूज करना है गाइस। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, जो कि आप इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि सेंटेंस आपका ये पेसिव में होगा, और पेसिव में होगा तो सेंटेंस आपका सीधा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसी प्रकार से सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर, टू बी वर्ड थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। एग्जाम्पल कि स्कूल साफ किया जाना है तो आप बोलते हैं स्कूल इज टू बी क्लीन्ड। अब यहाँ पर समझिए ये ऑब्जेक्ट क्यों है, इसलिए क्योंकि ये काम खुद नहीं कर रहा, बल्कि साफ जो किया जाएगा, स्कूल साफ थोड़ी करेगा, तो साफ करने वाला कोई इंसान होगा, किसी के द्वारा किया जाएगा। उसे पीटा जाना है हो जाएगा ही इज टू बी बीटन। इसी प्रकार से सड़क बनाया जाना है, द रोड इज टू बी बिल्ट। मुझे पढ़ाया जाना है, आई एम टू बी टॉट। सभी सेंटेंसेस में आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो सभी सब्जेक्ट है ये काम करने वाला नहीं है, बल्कि काम को कहीं ना कहीं ये इफेक्ट झेल रहा है, काम का इफेक्ट को झेल रहा है। इसे पढ़ाया जाएगा, किसे पढ़ाया जाएगा, मुझे पढ़ाया जाएगा भाई, मैं पढ़ाई का असर झेलूंगा। सड़क बनाया जाएगा तो चमकीला कौन होगा, सा कौन बनेगा, सड़क बनेगा। कहीं ना कहीं इन सभी पर इफेक्ट
आ रहा है। इसी प्रकार से मुझे पीटा जाना है, आई एम टू बी बीटन। इस पर से देखना है कि आज जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा वैसा आपको वर्ब यहाँ पर कंसीडर कर लेना है। इसी प्रकार से मुझे दिल्ली भेजा जाना है, आई एम टू बी सेंट टू दिल्ली। हम लोगों को बुलाया जाना है, वी आर टू बी कॉल्ड। इस प्रकार से राहुल और रवि को भेजा जाना है, राहुल एंड रवि आर टू बी सेंट। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस इसलिए बना सकते हैं। अगला यूज होगा इस हैज, हैव, टू बी, और इसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। इसका मतलब है किया जाना है, और इससे आप कंपल्सन में कहते हैं। इट मीन्स जब आपको मजबूरी की बातें की जानी हो उस सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बनाने के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज हैव, जैसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वैसा आप लगा देंगे। उसके बाद टू बी के बाद वो का थर्ड फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड। आप समझ रहे एग्जांपल से, जैसे यह काम किया जाना है, दिस वर्क हैज टू बी डन। अब ये बताइए यह काम किया जाना, आप इसे मजबूरी में बताने के ये काम किया जाना है। कमरा साफ किया जाना है, द रूम हैज टू बी क्लीन्ड। इसी प्रकार से अंग्रेजी सीखा जाना है, इंग्लिश हैज टू बी लर्न्ड। इसी प्रकार से उसे बुलाया जाना है, ही हैज टू बी कॉल्ड। किताबें खरीदी जानी है, द बुक्स, देखिए द बुक्स हो गया, यहाँ पर आपका हैव हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, द बुक्स हैव टू बी बॉट। मुझे बुलाया जाना है, आई हैव टू बी कॉल्ड। इसी प्रकार से तुम्हें पीटा जाना है, यू हैव टू बी बीटन। अब देखिए इन सभी सेंटेंसेस में ऐसा अक्षर बता रहा है जो कि आपका वहां पर मजबूरी की बातें की जा रही है, और जहां पर मजबूरी की बातें हो गाइस आप वहां पर हैज और हैव के साथ आप टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए और आप सेंटेंस को बना दीजिए, पेसिमी सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए उन लोगों को इस बारे में बताया जाना है, हो जाएगा दे हैव टू बी टोल्ड अबाउट इट। यहाँ पर आपको इजिली इन सभी सेंटेंसेस में देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार से सेंटेंसेस इजिली बनाया जाएगा। अगला यूज है इस हैड टू बी, और इसके साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि किया जाना था। इट मीन्स वो काम आपका पास्ट में किया जाना था, कंपल्सन में, मजबूरी में, मजबूरी दिखाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैड टू बी, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू से मतलब है अदर वर्ड। इसे तुम्हारे द्वारा आम तोड़ा जाना था, तो हम बोलते हैं कि यू हैड टू बी प्लग्ड मैंगोज बाय यू। या फिर बोल सकते देखिए क्या कि तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू हो गया। देखिए तो क्या तोड़ा जाना था, तो मैंगो तोड़ा जाना था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, मैंगोज। अब यहाँ से हम इसको मैंगोज को हटाएंगे और यू के जगह पर हम रख सकते हैं कि मैंगोज had to be plucked by you। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस इसलिए बनाए जा सकते हैं। इस बार से किताबें खरीदी जानी थी, हो जाएगा बुक्स, या फिर द बुक्स had to be bought। देखिए बाय का थर्ड फॉर्म बॉट हो गया, यहाँ पर आप प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो गया। आम तोड़ना, कोई नरम चीज को तोड़ना, कोई हल्के चीज को तोड़ना, उस सेंस में आप यूज करते हैं इस प्लग का। जैसे पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना, इस सेंस में आम तोड़ना, इस सेंस में आप प्लग का यूज करते हैं तोड़ना के सेंस में। अदरवाइज आप हार्ड चीज को तोड़ेंगे तो आपके लिए ब्रेक वर्ड ऑलरेडी है। यह काम पूरा किया जाना था, आप लिखेंगे दिस वर्क हैड टू बी कंप्लीटेड या फिर फिनिश्ड। ये सभी वर्ड्स में जो आपका कंप्लीटेड है, बॉट है, प्लग्ड है, ये सभी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, सो कि हैड टू के बाद लगाया जा रहा है। इस बार से मुझे बाजार भेजा जाना था, हो जाएगा आई हैड टू बी सेंट टू मार्केट। और ये सभी सेंटेंस आपका मजबूरी बस बताया जा रहा है कि ये काम मुझे करना नहीं है लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मेरा मन नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, इस सेंस में। इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ाया जाना था, हो जाएगा इंग्लिश हैड टू बी टॉट। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस इजिली बना सकते हैं। सो अगला सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा नीड टू बी, और नीड टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा किए जाने की जरूरत है, इस सेंस में। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका नीड या फिर नीड्स, मतलब सब्जेक्ट जैसा आपका रहेगा।
उसके बाद टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड। सेंटेंस देखिए, जैसे सड़क बनाए जाने की जरूरत है, आप यहाँ पर लिखेंगे द रोड नीड्स टू बी बिल्ट। द रोड आपके यहाँ पर सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर आपने नीड्स का यूज किया है। सब्जी बनाए जाने की जरूरत है, तो आप लिख देंगे द वेजिटेबल्स नीड टू बी कुक्ड। अब देखिए, बनाने के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं गाइस कुक का। अब बनाते तो नहीं है, पकाते हैं। पकाने के सेंस में आप यहाँ पर यूज करेंगे कुक का, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और वेजिटेबल्स आपका यहाँ पर प्लुरल में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर आपका नीड हो जाएगा। इस बार से गली सजाए जाने की जरूरत है, लिख देंगे द स्ट्रीट नीड्स टू बी डेकोरेटेड। अब से समझेगा कि स्ट्रीट आपका यहाँ पर सिंगुलर में, इसलिए यहाँ पर आपका नीड्स लग गया। इस बार से पूरा किताब पढ़े जाने की जरूरत है, हो जाएगा द होल बुक नीड्स टू बी रेड। इस बार से आप बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में, नीड्स टू के साथ आप यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस बार से वो से वर्क के साथ आप टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जिसका मतलब हो जाएगा किया जाना था। इस सेंस में समझेगा, सबसे पहले सेंटेंस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट वो से वर्ड टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड हो जाएगा। अब समझेगा, जैसे सड़क बनाया जाना था, तो आप लिखते हैं द अब देखिए, सड़क बनाया जाना था तो हो जाएगा द रोड was to be built। the road was to be built। उसे अंग्रेजी सिखाया जाना था, he was to be taught English। उसे अंग्रेजी सिखाया जाना था, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाना था। उस सेंस में आप कर सकते हैं। इसे देखा जाना था, it was to be seen। इस सेंस में आम तोड़ा जाना था, the mango was to be plucked। इसी प्रकार से तुम्हें शादी में बुलाया जाना था, you were to be called in the marriage। उन लोगों को खाना खिलाया जाना था, दे वर टू बी फेड फूड, या फिर फेड द फूड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इन सभी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, यहाँ पर बिल्ट, टॉट, सीन, प्लग्ड, कॉल्ड, फेड, ये सभी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि आप समझ पाने की स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। इन सभी सेंटेंसेस में, इन सभी सेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आप इसलिए कर सकते हैं। अगला है, हम लोगों को पैसे दिया जाना था, वी वर टू बी गिवन मनी। इट मीन्स कि हम लोग पैसा को रिसीव करेंगे, देगा कोई और। इस बार से नीडेड के बाद आप टू बी और टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हिंदी में सेंस हो जाएगा किए जाने की जरूरत थी, इट मीन्स पास्ट में। तो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नीडेड टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे तुम्हें बुलाए जाने की जरूरत थी, तो बोल सकता है यू नीडेड टू बी कॉल्ड। इसी प्रकार से मोबाइल खरीदे जाने की जरूरत थी, तो लिखेंगे द मोबाइल नीडेड टू बी बॉट। रूम साफ किए जाने की जरूरत थी, हो जाएगा द रूम नीडेड टू बी क्लीन्ड। इस बार से खाना खिलाए जाने की जरूरत थी, हो जाएगा द फूड नीडेड टू बी फेड। इन सभी सेंटेंसेस में नीडेड टू बी के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। गाइस, इन सभी सेंस में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, जो कि काफी यूजफुल है, और सभी से सेंटेंसेस बनाइए अपने स्पीकिंग में यूज कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।